Hi students, let us study next lesson of intermediate English poetry from the passing of Arthur. Students, the poem is a part of the longer poem Morte d'Arthur, which means the passing of Arthur. Students, यह कविता लॉर्ड टेनिसन की लंबी कविता मॉर्टे d'Arthur का एक छोटा सा अंश है। तो मॉर्टे d'Arthur का मतलब होता है द पासिंग ऑफ आर्थर, यानी कि आर्थर के गुजरने पर या आर्थर के जाने पर। ठीक है, फिर इस पोयम में दो लोगों के बीच बात हो रही है। पहला व्यक्ति खुद आर्थर जी हैं और दूसरे व्यक्ति उनके एक बड़े ही फेथफुल या विश्वस्त नाइट यानी योद्धा हैं जिनका नाम वेडिवर है। तो वेडिवर जी इस समय बहुत दुखी हुए हैं क्योंकि किंग आर्थर एक युद्ध में क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अब मर जाएंगे। तो वेडिवर जी को, जो राजा आर्थर के योद्धा है, उनको लगता है कि किंग आर्थर अभी मर जाएंगे और इनके द्वारा जितनी भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी या सुविधा दी गई थी नाइट लोगों को, योद्धाओं को, वो भी धीमे धीमे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वेडिवर जी बहुत दुखी होते हैं कि अगर राजा आर्थर मर गए तो इन्होंने जो एक नया ट्रेडिशन चलाया था राउंड टेबल का, तो राउंड टेबल वाली प्रथा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि राउंड टेबल एक तरह की व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत किंग आर्थर ने किया था और इसकी यह सबसे अच्छी बात थी राउंड टेबल की कि एक राउंड टेबल होता था यानी गोल टेबल होता था, उस पर हर प्रकार के व्यक्ति उसके चारों तरफ बैठते थे और उनके बीच में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता था। तो राउंड टेबल में यानी कि कहाँ पे राजा को बैठना है, कहाँ पे प्रजा को बैठना है, कहाँ पे नाइट को, कहाँ पे मुख्यमंत्री को, कहाँ पे प्रधानमंत्री को बैठना है, सबकी जगह क्या हो गई थी, एकदम एक समान हो गई थी। क्योंकि टेबल कैसा था, राउंड टेबल था, किसी को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया था बल्कि सबको एक समान स्थान दिया गया था। तो ऐसी प्रथा किंग आर्थर जी ने क्या की थी, चलाई थी राउंड टेबल के माध्यम से। तो अब वेडिवर जी को लगता है कि अगर राजा आर्थर मर जाएंगे तो इनके द्वारा चलाई गई ये प्रथा राउंड टेबल की, ये भी समाप्त हो जाएगी। तो किंग वेडिवर को बड़ा दुख होता है। तो राजा आर्थर उनको समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और हमें भगवान द्वारा लाए गए बदलाव पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और इस तरीके से किंग आर्थर जब युद्ध के मैदान से बाहर जा रहे थे एक छोटी सी नाव में बैठ करके, तो वो नाइट वेडिवर को यानी योद्धा वेडिवर को कुछ समझा रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पोएट सेज दैट एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड स्लोली मीन्स धीमे से, आंसर्ड मतलब रिप्लाई किए, आर्थर जी मतलब किंग आर्थर किसको रिप्लाई किए, यानी वेडिवर जी का जो प्रश्न है कि ये राउंड टेबल की प्रथा ख़त्म हो जाएगी, आप चले जाएंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो उसके लिए किंग आर्थर अब उनको क्या कर रहे हैं, रिप्लाई करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज मीन्स स्मॉल बोट। तो राजा आर्थर स्मॉल बोट से यानी छोटी सी नाव से धीमे से क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ मीन्स पुरानी प्रथाएं क्या होती हैं, बदलती हैं। इल्डिंग का मतलब गिविंग फ्लेश टू न्यू, इल्डिंग का मतलब गिविंग, फ्लेश मतलब स्थान देना, टू न्यू मतलब नए को, और नई प्रणाली को, नए सिस्टम को क्या करती हैं, स्थान देती हैं। फिर तीसरी लाइन में क्या कहते हैं,
एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और गॉड क्या करते हैं, भगवान फुलफिल करते हैं मतलब पूरा करते हैं, किस चीज़ को पूरा करते हैं, अपने एम को, अपने उद्देश्य को, इन मैनी वेज मतलब कई रूपों में। तो तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, यानी भगवान अपने उद्देश्यों की पूर्ति मैनी वेज यानी कई रूपों में करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छी प्रणाली, शुड करप्ट द वर्ल्ड क्या करे, शुड करप्ट द वर्ल्ड करप्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे, नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, द वर्ल्ड मतलब संसार को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक ही प्रकार के नियम लगातार चलते रहे तो धीमे धीमे उन नियमों में कुछ खामियां आ जाती हैं, इसीलिए समय के साथ साथ नियम में बदलाव करना चाहिए। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं, वो समय समय पर नियम में बदलाव करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह वर्ल्ड, यह संसार क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो यही बात बताते हैं, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली पूरे संसार को क्या कर दे, भ्रष्ट कर दे। फिर आगे करते हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ, यहाँ पे किंग आर्थर बेडिवर से कहते हैं कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स कंसोल, यानी कि कंसोल करो, थोड़ा धैर्य रखो, दाई सेल्फ खुद में, यानी हे बेडिवर तुम थोड़ा क्या रखो, धैर्य रखो, वॉट कंफर्ट इज इन मी, वॉट कंफर्ट इज इन मी, जैसा कंफर्ट मैंने रखा है, जिस प्रकार का कंफर्ट मैंने अपने आप में रखा है, जैसा धैर्य मैंने खुद में रखा है। फिर आगे कहते हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मैं ही मीन्स हियर गॉड, ही मीन्स हियर गॉड, तो मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, तो राजा आर्थर कहते हैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मैंने अपने जीवन को जी लिया है, फिर उसके बाद मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही माने भगवान, विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान खुद उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसको प्योर करेंगे, यानी उसको पवित्र करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। वट दाऊ, लेकिन तुम यहाँ पे कौन, किसको बोला गया है, बेडिवर को, बेडिवर के कहते हैं बट दाऊ, लेकिन तुम बेडिवर, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगैन, यदि तुम मेरे फेस को, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगैन, यदि तुम मेरे चेहरे को अगैन यानी दोबारा ना देख सको, प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए क्या करना, भगवान से प्रार्थना करना। अब इसके आगे की लाइनें बड़े इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, क्या कहते हैं आगे, मोर थिंग्स आर रॉट, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सारी चीज़ें रॉट, रॉट का मतलब डन, कंप्लीटेड, बहुत सी चीज़ें पूरी की जाती हैं बाई प्रेयर, प्रेयर मीन्स हियर द पावर ऑफ प्रेयर, तो बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना की शक्ति के द्वारा पूरी की जा सकती हैं, दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जितना इस संसार ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। वेयरफॉर मीन्स अतः, लेट दाई वॉइस राइज, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, अतः अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को, लाइक फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब फव्वारे की तरह, अतः अपने आवाज़ को फव्वारे की तरफ क्या करो, ऊपर की तरफ उठाओ, फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए दिन और रात, यानी किंग आर्थर कहते हैं लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, तुम मेरे लिए अपनी आवाज़ को एक फव्वारे की तरह भगवान की प्रार्थना में दिन रात ऊपर उठाते रहो। आगे क्या कहते हैं, फॉर वाटर मैन वेटर देन शिप्स एंड गोट्स, फॉर वाटर मैन वेटर देन शिप्स एंड गोट, क्योंकि आदमी, मैन यानी आदमी, बेटर देन शिप्स एंड गोट, क्योंकि वे आदमी बेटर देन शिप्स एंड गोट्स यानी कि भेड़ और बकरी से बड़े नहीं हैं, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, दैट नरिश मतलब जो लिव्ड करते हैं, जीते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ मतलब अंधतापूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन, विद इन द ब्रेन का मतलब
मस्तिष्क के होते हुए भी। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं फॉर वाटर मैन बेटर देन शिप्स एंड गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्योंकि आदमी भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं है। दैट नरिश मतलब जो जीता है, ब्लाइंड लाइफ मतलब एक अंधकारपूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन मतलब दिमाग होते हुए भी, मस्तिष्क होते हुए भी जो व्यक्ति क्या करे, अंधतापूर्ण जीवन जिए, वो क्या होता है, भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएट ने अपने टाइम के कुछ पोएट्स जैसे कि स्पेंसर हो गए, हक्सली हो गए, डार्विन हो गए, ठीक है, इनको उन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उन्होंने भगवान के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दिया था। यानी कुछ ऐसे बाद में ऐसे लेखक हुए थे, राइटर हुए थे, वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस यानी भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था कि भगवान है भी कि नहीं है, और उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था कि शायद भगवान है ही नहीं। तो इस पर यहाँ पे लॉर्ड टेनिसन उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे लोग भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। इफ़ नोइंग गॉड यदि भगवान को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उन्होंने क्या नहीं किया, इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि भगवान को जानते हुए उन्होंने अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाया, ऑफ प्रेयर क्या चीज़ में, प्रार्थना में, किस चीज़ की प्रार्थना में, बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, बोथ फॉर देम सेल्फ उन दोनों के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स अपने आप के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स जिन्हें वह अपना मित्र बुलाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो भगवान को जानते हुए भी अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए प्रार्थना में हाथ को ऊपर न उठाएं, ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से बड़े नहीं होते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय द गोल्ड चेन, क्योंकि ये पूरी जो राउंड अर्थ है वो क्या है, ये पूरी राउंड अर्थ क्या है, एवरी वे बाउंड बाय द गॉड, क्योंकि ये पूरी गोल पृथ्वी एवरी वे हर तरीके से बाउंड है, बधी हुई है, बाय द गोल्ड चेन यानी सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड यानी भगवान के पैरों में, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी भगवान के पैरों में बधी हुई है, और भगवान जब चाहे अपने पैर को घुमा करके पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। अतः हमको भगवान की दिन रात क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान हमसे गुस्सा ना हो। तो पोएट ऐसे अपने भगवान में डीप फेथ को बताते हुए लास्ट में वेडिवर से कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अलविदा करता हूँ, और मैं इस युद्ध भूमि को छोड़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये कविता समाप्त हुई।